3-4 बार मैं मुनसब का प्री मेंस दिया, एपीओ दिया और इंटरव्यू तक गया। पैसे की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं सबसे पहले खेती का काम शुरू किया कि खेती से कुछ अर्निंग शुरू हो जाए, जिससे मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो है सब्जियों में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिकने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सेलेक्ट किया कि मैं केले का काम करूँगा, क्योंकि केले को एकाएक नहीं बेचना रहता, उसमें टाइम रहता है कि उसको हम थोड़ा रोक करके बेच सकें। केले के साथ इंटर क्रॉपिंग शुरू किया। केले में मैं हर बार बंधा गोभी, फूल गोभी की इंटर क्रॉपिंग करता हूँ। केले ने मुझको बहुत पहचान दिया, बहुत पैसा दिया और इस केले से मैं करोड़ों का काम किया। मेरी बेसिक शिक्षा यहीं गांव से हुई और तैयारी के चक्कर में मैं इलाहाबाद गया था। 2006 में मैं मुनसब की कोचिंग ज्वाइन किया और अनवरत तैयारी में लग गया। 3-4 बार मैं मुनसब का प्री मेंस दिया, एपीओ दिया और इंटरव्यू तक गया। 2009 में मेरे पिताजी का कूल्हा टूट गया और उनकी देखरेख के चक्कर में मुझको घर आना पड़ा और वो बेचारे स्ट्रगल करते रहे। इस नाते हमको 2-3 साल तक उनकी सेवा में रहना पड़ा और उस दौरान चूँकि मैं महत्वाकांक्षी था, इस नाते पैसे किसी से मांग नहीं सकता था। पैसे की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं सबसे पहले खेती का काम शुरू किया कि खेती से कुछ अर्निंग शुरू हो जाए, जिससे मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। लोग कहते थे कि सब्जियों में ज़्यादा पैसे हैं, तो मैं सबसे पहले सब्जी की खेती शुरू किया और पहला मेरा प्रोजेक्ट था टमाटर का। लेकिन संजोग से उस साल टमाटर का रेट अच्छा नहीं था। टमाटर की अच्छी खेती हुई, मार्केट ले गया तो किसी रेट में मेरा टमाटर बिका नहीं। और फिर उस परिस्थिति के नाते कि दिमाग सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो है सब्जियों में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिकने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मेरा घर गांव से, मंडी से थोड़ा दूर था, इस नाते पहुंचने में भी समय और बिकने में भी प्रॉब्लम। तो दिमाग में आया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसको तुरंत ना बेचना पड़े। बेचने के लिए हमको बहुत प्रेशर ना रहे कि अगर हम इसको बेच नहीं देंगे तो हमारा माल ख़राब हो जाएगा। इसी चक्कर में मैं सोच ही रहा था, तब तक एक दैनिक जागरण में राम शरण वर्मा जी का आया था ऐड, उसको पढ़ा और सेलेक्ट किया कि मैं केले का काम करूँगा, क्योंकि केले को एकाएक नहीं बेचना रहता, उसमें टाइम रहता है कि उसको हम थोड़ा रोक करके बेच सकें। 2012 में पहली साल केले खेती शुरू किया और पहली साल 2 एकड़ केला लगाया। 1 एकड़ तो खेत में और 1 एकड़ अपनी बाग में लगाया। जो बाग में लगाया उसमें मिनरल बहुत थे, इस नाते केला बहुत ज़बरदस्त हुआ और 2012 में ही मुझे चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया गया। फिर हौसले बुलंद हुए और काम करने की और दृढ़ इच्छा हुई। फिर मैं काम बड़े पैमाने पर करना शुरू किया और उसी साल से मैं लग गया। फिर धीरे धीरे जो है केले को बढ़ाते गया। लगभग 5 हेक्टेयर तक केला पहुंचाने के बाद फिर और नए कामों की उत्सुकता ने मुझे मोड़ा और फिर उसके बाद मैं ग्रीन एप्पल का काम, अमरूद का काम, सेब में ट्रायल कर रहा हूँ, ड्रैगन में ट्रायल कर रहा हूँ और केले के साथ इंटर क्रॉपिंग शुरू किया। केले में मैं हर बार बंधा गोभी, फूल गोभी की इंटर क्रॉपिंग करता हूँ। तो इस तरह तमाम काम करते हुए मैं आगे बढ़ गया और तब से अनवरत जिस फील्ड में भी मैं काम किया, उस फील्ड में मुझको सफलता मिलती गई। गेंदे के फूल का काम किया, उसमें भी मैं सम्मानित हुआ। राज्यपाल से मुझको सम्मान मिला। लौकी का उत्पादन किया, उसके लिए एनडी यूनिवर्सिटी ने मुझे पुरस्कृत किया। केले के लिए पहली साल ही पुरस्कार मिला था। एक बार पपीते का काम किया, पहली साल ही बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, पपीता उत्पादन के लिए पुरस्कार मिला। और इस साल मुझको अमरूद उत्पादन के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी लेटेस्ट एक संस्था है साया डिग्री कॉलेज की,
माननीय सांसद महोदय की, वो ग्रामर सेवा संस्थान, उसने भी मुझको ग्रामर सम्मान से सम्मानित किया। तो इस तरह से जिस तरह मेरा काम होता गया उसी तरह से तमाम सम्मान उनको मिलते गए, और इन सम्मानों से पैसे से ज़्यादा हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। इस नाते काम और बड़े पैमाने पे करता गया, और केले ने मुझको बहुत पहचान दिया, बहुत पैसा दिया, और इस केले से मैं करोड़ों का काम किया। शुरुआत में कमर्शियल काम करने के लिए मैं अपने कमर्शियल काम के लिए पिकअप लिया, तमाम ज़मीन लिया, गांव में भी, शहर में भी, अकबरपुर में लिया, अपने चौराहे पे लिया। और लोग देखते हुए कि ये लोग कहते थे खेती से कुछ नहीं हो सकता, इस नाते मैं स्कॉर्पियो लिया कि लोग ये देखें कि खेती से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसको लोग बहुत कठिन काम समझते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर खेती को भी कमर्शियल ध्येय से देखा जाए और कमर्शियल ढंग से काम किया जाए तो खेती भी पूरे भविष्य में सबसे उपयोगी काम हो सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो हैं उनका उपयोग हर दिन आदमी करता है। इसी के चलते केले में इतना काम किया कि आज मुझे लोग केले के प्रोडक्शन के नाते नाम से कम केला वाले पाड़े के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने इस केले में अपना तलवा घिसा है। लोग कहते हैं कुछ लोग जो है तलवा घिस के नाम पाते हैं और कुछ लोग तलवा चाट के काम पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो मैंने इसमें अपना तलवा घिसा और इसी नाते एक मेरी पहचान बनी केला वाले पाड़े के नाम से। हाँ, ज़रूर होता है। पैसे के लिए तो कभी नहीं होता है, लेकिन कभी कभार जो है प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग तमाम काम करते समय तमाम अड़चने डालता है, तो वहाँ लगता है कि आज हमारे पास पद होता तो शायद ये अड़चने ना होती। वहाँ एक प्रतिष्ठा का, एक पद का ज़रूर ये खलल होता है मन में कि ये भी हमारे पास होनी चाहिए थी। और एक गलान भी रहती है क्योंकि मैं पूरी एनर्जी से जो है लास्ट तक तैयारी नहीं कर पाया पिताजी की दुखद स्थिति के नाते, और सोचता यही हूँ कि मैं लास्ट तक अपनी 35 एज तक पूरा प्रयास कर लिया होता, ना होता तो ये आत्मसंतोष होता कि कम से कम मैं उस लायक नहीं था। लेकिन मन में एक ठेस रहता है कि मैं उस लायक था और हो नहीं पाया। लेकिन फ़िलहाल इस केले ने हमारे पीछे के सारे तनाव को कम कर दिया। लोग पहचानते हैं, अपनी एक पहचान बन गई। अब भी मैं काम करता हूँ और लोग एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक मेहनत का पैसा हमको मिलता है, इस नाते सर उठा के भी हम कहीं भी जी सकते हैं।